का गेज और लेवल लेते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वो बहुत बढ़िया होंगे। आज चलते चलते वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि यार्ड में जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग्स लगे हुए होते हैं उसका एक शेड्यूल होता है उसके चेकअप का, उसके ओवरऑलिंग का। आपका सारा मेजरमेंट सही है या नहीं है, उसके लिए एक डेट निर्धारित होता है। जो हमारे शेड्यूल्ड में, मतलब इंजीनियरिंग के शेड्यूल में भी होता है और सिग्नल के शेड्यूल में भी होता है। जो सिग्नल डिपार्टमेंट होता है उसमें भी होता है। तो एक डेट हर महीने कुछ एक पॉइंट्स का निर्धारित किया जाता है जिसको जॉइंट इंस्पेक्शन कहते हैं, जिसमें जॉइंटली मतलब इंजीनियरिंग और सिग्नलिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। तो साथ में दोनों को हम लोग मेजरमेंट्स करते हैं। जो भी त्रुटि होती है उसको दूर करने के लिए उसको पॉइंट आउट करते हैं और फिर उसको दूर करते हैं। तो आज उसी के लिए एक यार्ड में आया हुआ हूँ और बाकी हमारे इंचार्ज वगैरह जितने हैं सारे आगे हैं। तो अभी जा कर के हम लोग सारे पॉइंट्स का मेजरमेंट्स लेंगे और उसको हमें इंटरनेट के माध्यम से रेलवे के पोर्टल पे अपलोड भी करना पड़ता है। वो भी आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। तो चलिए चलते हैं। ये हमारा पीछे जो देख रहे हैं वो वहाँ पे सारे लोग जा रहे हैं। यही वो यार्ड है जहाँ पे हमें अपना आज का सारा मेजरमेंट्स लेना है, जॉइंट इंस्पेक्शन करना है बेसिकली। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे कैसे काम करते हैं। वो एक पॉइंट जो है डीएस पॉइंट है, इससे कांटा पॉइंट हम लोग कहते हैं देसी भाषा में। ये इसका मेजरमेंट अभी चल रहा है। ये आगे जितने पॉइंट्स आप देख रहे हैं, पॉइंट क्रॉसिंग क्या होता है इसके लिए एक वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं। बहुत ही तरीके से मैंने समझाया है कि वो किस तरह से काम करता है। तो आप जाकर के देख सकते हैं। यही जो है ट्रेन को ट्रैक चेंज करने में हेल्प करता है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हमें प्रॉपरली एकदम ठीक रखना पड़ता है, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। तो शेड्यूल के डेट के हिसाब से ही हम लोग बिल्कुल इसका इलाज करते हैं। ये देख पा रहे होंगे, ये जो है इसको क्रॉसिंग बोला जाता है और पीछे पॉइंट है, ये TWS है, थिक वेब स्विच पॉइंट। चलिए नज़दीक से दिखाते हैं आपको। ये है ये है टंग रेल, ये है टंग रेल, वो है स्टॉक रेल। टंग रेल में मूवमेंट होती है लेकिन स्टॉक रेल वहीं पे रहता है। ये होता है SSD। इसमें भी कितना गैप होता है दो ट्रैक्स के बीच में, ये सब मेजरमेंट करते हैं। और इसका तो अलग डेट होता है मेजरमेंट का, SSD का। और ये पॉइंट में इसमें जो गैप होना चाहिए 160, वो है या नहीं है, मोटर ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, रॉड्स वगैरह सब प्रॉपरली फिक्स हैं कि नहीं है, अपना लाइनर पेंडल स्क्रूज ये सब कुछ सही है कि नहीं। यहाँ पर तो मुझे सभी कुछ ठीक लग रहा है। अगर कोई किसी स्लीपर में क्रैक्स डेवलप हो रहा है तो उनको भी हमें चेंज करना पड़ता है। जो एक्स्ट्रा ये बार्स लगे हुए हैं ये स्पेसिंग के लिए, ये प्रॉपरली फिक्स हैं या नहीं है। ये है आगे भी, वहाँ पे एक पॉइंट है। ये छोटा सा यार्ड है, अभी इसके ऑपोजिट साइड में, उस साइड में भी हमें पॉइंट मिलेगा। तो ये लगभग यहाँ पर सारा कुछ ठीक है। अभी टीम जो है वो पीछे काम कर रही है, उसको ला करके यहाँ पर अभी सारे एक फॉर्म रहता है, उसके अंदर में हम लोग पूरा फिलअप करेंगे कितना मेजरमेंट होना चाहिए और कितना पाया गया। उसके बाद उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ आता है तो फिर दिखाते हैं आपको कैसे कैसे हम लोग मेजर करते हैं। वहाँ पे DS का सारा मेजरमेंट लिया जा रहा है, गेज लेवल से देखा जा रहा है उसमें एलिवेशन ठीक है नहीं है, गेज जो है वो ठीक है नहीं है। ये यहाँ पे गेज लेवल हम लोग ले रहे हैं, जैसे +1 और साथ में लेवल कितना है 5 mm। LL बोलने का मतलब है लेफ्ट साइड में ये जो है झुकाव है
तो इसमें कुछ टॉलरेंस लेवल भी रहता है कि हम कितने तक को मान सकते हैं कि वो सही है। हाँ हाँ, ले ले रहे हैं। ले ले रहे हैं। तो ये निरीक्षण ऐप भी मैंने ऑन कर लिया है। ये इस तरह का कुछ रहता है, जिस पॉइंट पे जितना काम हुआ, जितने देर हुआ, ये मोटा मोटी 15-20 मिनट हमें लगे हैं यहाँ पे, तो ये उतने देर तक मतलब एक्टिव रहेगा, ताकि ये पता चल पाए कि इसमें हमने क्या क्या किया है, और फिर इसको जा कर के हम सिस्टम में अपलोड करेंगे कि इसका क्या मेजरमेंट्स था या क्या कुछ था। ये पॉइंट एंड क्रॉसिंग है। अभी यहाँ पे इसको जीपीएस के थ्रू, मतलब यहाँ पे अगर हम आगे पीछे चले जाएंगे तो ये फिर नहीं दिखेगा यहाँ पे। जैसे 52A है तो आप देख पाएंगे, तो 52A ये पॉइंट है, इसे हमें एक्टिव करना पड़ेगा। अब ये चलना शुरू हो गया। जितने देर काम होगा उतने देर ये ऑन रहेगा। चलिए चलते हैं आगे। अब TWS का मेजरमेंट दिखाते हैं आपको। आज हम लोग एज पर ज्वाइंट शेड्यूल पॉइंट का ज्वाइंट इंस्पेक्शन कर रहे हैं। एसएससी पीडब्ल्यूआई और एसएससी सिग्नल दोनों आपस में मिलकर। इसमें हम लोग सबसे पहले एटीएस से 150 mm पर इसका गेज और लेवल लेते हैं। फिर 5वां स्लीपर में लेते हैं एटीएस से, और फिर एटीएस से एज पर हम लोग का फॉर्मेट हम लोग नमा स्लीपर पर लेते हैं। इसके बाद एसएसडी में दोनों आर्म का स्टेट हम लोग चेक करते हैं। जीओएच के पास जो है गैप, वह गैप हम लोग चेक करते हैं। दोनों साइड का हम लोग लेफ्ट हैंड राइट हैंड से का ओपनिंग चेक करते हैं। इसके साथ साथ जो है टंगरेल जो है हमारा सारा स्लाइड्स पे जो है वो रेस्ट कर रहा है कि नहीं वो देखते हैं। कार ट्रेन मूवमेंट के दौरान इसका पैकिंग कंडीशन हम लोग चेक करते हैं। दोनों स्टॉक रेल में टंगरेल में बर है या नहीं है वो भी हम लोग चेक करते हैं। इसमें कोई भी स्प्रिंग लीफ, लाइनर, ईआरसी ये सब अगर कुछ मिसिंग है तो उसे भी हम लोग नोट करते हैं। इसके बाद नॉर्मल जो पॉइंट है उसमें हम लोग जो है क्लियरेंस जो है फ्लेंज से स्ट्रेचर बार का वो भी नोट करते हैं। इसके बाद जो है पॉइंट मशीन जो स्लीपर है उसको चेक करते हैं। इसमें जो एमएस प्लेट प्रोवाइड किया गया है वह सब हम लोग चेक करते हैं। इस चेकिंग के दौरान जो है हम लोग ये भी देखते हैं कि जब हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन टेस्ट करते हैं तो हमारा पॉइंट का जो बॉडी है उसमें किसी तरह का मूवमेंट तो नहीं हो रहा है। प्लस सारा जो इंसुलेशन है वो सब हम लोग चेक करते हैं कि कोई इंसुलेशन ब्रोकन तो नहीं है या डैमेज कंडीशन पे नहीं है। ये हम लोग इसमें अभी ओपनिंग नाप रहे हैं, जिसमें ओपनिंग जो है 157 के 7 है, तो ये हमारा जो है विद इन रेंज है और अच्छा है। दूसरी बात है कि जब हम लोग इसका ओपनिंग देखते हैं तो अगर कभी कभी बहुत सारे पॉइंट्स में हम लोगों को मिलता है कि ओपनिंग अगर 140-45 mm हो जाता है तो उसमें काफ़ी हम लोगों को एडजस्टमेंट में या पॉइंट फेलियर होने का संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अतः ओपनिंग जो है हम लोगों को 157 से 163 के बीच में रखना अति आवश्यक है। दूसरा बात है कि इसमें जो हमारा ये फिस्टेल लगा हुआ है, ये फिस्टेल का प्रॉपर लुब्रिकेशन जो है ये होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये इसका लुब्रिकेशन नहीं होता है तो ये हमारा पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा फेल होता है इससे। ये जो है स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच में एसएसडी के सामने जो गैप लिया जाता है ये वो है। ये गेज लेवल जो है 9th स्लीपर पे लिया जा रहा है। तो इसमें भी दो होते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ से दो ट्रैक्स निकलते हैं, तो इसलिए एक एलएल होता है, एक आरएल होता है। तो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो है, और एक जो लूप लाइन इससे निकल रहा है, आप इधर देख करके समझ पाएंगे। ये सीधी जो लाइन जा रही है, जो चमक रही है, ये हो गया स्ट्रेट लाइन, और यहाँ से राइट साइड में जो कर्व हो रहा है ये दूसरा। तो यहीं से पॉइंट हम लोग चेंज करते हैं। तो आप समझ गए होंगे ये मेजरमेंट्स का चक्कर है। मेजरमेंट्स की अगर स्पेसिफिक वीडियो आपको चाहिए तो आप बोलिएगा, तो मैं उसको बना करके डाल दूंगा।
तो इस तरह से हम जो जॉइंट इंस्पेक्शन करते हैं, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स को मापा जाता है और इसे फिर अगर रेक्टिफाई किया जाता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो, और उसको फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यही था छोटा सा एक वीडियो, सोचा आपको अपडेट करूं कि ये सब काम भी जो है हमारे भारतीय रेल में कितना इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल टाइम से इसको किया जाता है। अगर एक दिन भी हम लेट हो जाएंगे तो फिर जो है बहुत गड़बड़ हो जाएगी, वो अपलोड नहीं हो पाएगा। मतलब एकदम टाइम शेड्यूल जो है वो फिक्स किया गया है। और इसी के साथ आपको एक और चीज़ दिखा दूं कि, और ये देखिए, ये पॉइंट का जो है हमने जो TMS है, ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें निरीक्षण एक ऐप का नाम है जो हम लोग यहाँ पे अपलोड चल रहा है। तो होप वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। छोटी सी वीडियो थी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।